ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम तनावग्रस्त लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और अगर आप भी किसी भी तरीके के तनाव से गुजर रहे हैं तो बिल्कुल भी इस तनाव को अपने आसपास मत फटकने दीजिए, क्योंकि ये तनाव कई बीमारियों को जन्म देता है। तो वैद्य जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जैसे कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जितने भी तनावग्रस्त लोग होते हैं वो तरह तरह की दवाइयाँ भी इस्तेमाल करते हैं तनाव से दूर रहने के लिए। तो आपको क्या लगता है, दवाइयाँ तनाव से दूर रहने के लिए कितनी इफेक्टिव होती हैं? जो मॉडर्न साइंस में तनाव दूर करने की दवाइयाँ हैं, हल्के नशे की हैं। बहुत हल्का नशा है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हम उस दवाई के बहुत जल्दी एडिक्ट भी हो जाते हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा, हमें उस स्थिति को देखना चाहिए किस कारण से हमको तनाव है। और एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। अगर तनाव है, तनाव के कारण हमारा दिमाग कमज़ोर पड़ रहा है, क्योंकि दिमाग हमारा कमज़ोर पड़ेगा तभी तनाव हमको घेरेगा। अगर दिमाग है कमज़ोर तो कर ले इतना काम जी, शहद मिलाकर खाइए भीगे हुए बादाम। क्या बात है, आसान उपाय, बहुत आसान उपाय। और इतना मैं ऋचा जी कहूँगा कि किसी भी दवाई का हमें एडिक्ट नहीं होना। हमें प्राकृतिक तरीके से या ऐसे तरीके से जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, उसको प्रयोग में लाना चाहिए। और जो हल्के नशे की दवाइयाँ हैं, उनसे कभी किसी की समस्या का समाधान नहीं हुआ, ना होगा। एक बात और कहूँगा, कबूतर के आँख बंद करने से बंदर नहीं भागता। हमें उस स्थिति को फेस करना ही पड़ेगा कि किस कारण से ये दिक्कत है। और दवाइयाँ आयुर्वेदिक के हिसाब से मैं आपको बताऊँ, ब्राह्मी और शंखपुष्पी इसकी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। इनका दुष्परिणाम कोई नहीं है, फ़ायदे बहुत हैं। हम ब्राह्मी वटी, जिसके अंदर ब्राह्मी भी है, ब्राह्मी का रस भी है, शंखपुष्पी है, शंखपुष्पी का रस भी है, गांजवा भी है, रस सिंदूर भी है, इसको 2-2 गोली 2 बार लें, काफ़ी हद तक तनाव से बच सकते हैं। दूसरा, इसका शरबत भी आता है, ब्राह्मी शरबत। कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़ रही हो, कितनी थकान क्यों ना हो रही हो, आप 1 गिलास पानी में 2 चम्मच डाल के पियो, एकदम शरीर तरोताज़ा हो जाएगा और मानसिक रूप से जितने भी विचार विकार के रूप में होंगे जी, थोड़ी देर में दूर हो जाएंगे। क्या बात है। आपके मुहावरे, आपकी कहानी, आपकी कहावतें तो हमें और ज़्यादा स्पष्ट कर देती हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। एनीवेज, मेरा अगला सवाल एक और जो अभी अभी मेरे जहन में आया, मैंने तो अभी सिर्फ आपसे कुछ दवाइयों की बात की है, जैसे कि कुछ लोग तनाव मुक्त रहने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना ये है कि अगर वो जैसे शराब पिएंगे या सिगरेट पिएंगे तो वो तनाव मुक्त हो जाते हैं उससे कुछ देर के लिए। तो ऐसे लोगों से आपका क्या कहना है? कुछ देर के लिए, अभी आपने कहा कुछ देर के लिए, उस समस्या का परमानेंट समाधान तो नहीं हुआ। और नशा किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। नशे से नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदे कुछ नहीं है। और यदि तनाव बढ़ रहा है, सिर्फ एक बार 3 बूंद इधर और 3 बूंद इधर गोग्रस डाल करके हम लेटें और भगवान का नाम लें, हो नहीं सकता कि शांति ना मिले। जी, तो और आयुर्वेद में क्या क्या इसके ट्रीटमेंट है तनाव मुक्त रहने के लिए? अश्वगंधा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्नायु तंत्र के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छी है। ये हमारे स्नायु तंत्र को, मस्तिष्क को और दिल को, तीनों को ताकत देती है। यदि किसी कारणवश, तनाव के कारण या वैसे भी, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो हमें जटामासी का सेवन करना चाहिए। जटामासी से नींद भी हमारी अच्छी आएगी। ये नेचुरल सेडेटिव है, इसमें गुण ही गुण है। तीसरा, एक हम बनाते हैं अपनी फार्मेसी में, होल दिल, जवाहर मोरा होल दिल। उसके अंदर मोती भी है, परवाल भी है, रस सिंदूर भी है, अकीक भी है। और मोती मुक्ता, परवाल मूंगा, ये प्योर कैल्शियम है। दिल और दिमाग की ताकत के लिए बहुत अच्छे हैं। इसको खाने से दिल भी ताकतवर रहेगा, दिमाग में भी ताकत रहेगी, तनाव हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। शुक्रिया वैद्य जी, बहुत आसान उपाय आप बताते हैं जो हम घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो दर्शकों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से तनाव आपकी जिंदगी को खराब कर सकता है। एक बात और है मेरे जहन में,
तनाव भी कई तरह के होते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया, किसी को पढ़ाई का तनाव है, किसी को नौकरी अच्छी चाहिए, और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको इस तरह का तनाव होता है कि उनकी शादी को काफ़ी समय हो चुका होता है और उनका बेबी नहीं हो रहा होता है। तो ऐसी ही एक हमारे वैद जी के पास पेशेंट आई थी जिनसे हमारी टीम ने बात की। आइए आपको भी दिखाते हैं कि उनसे हमने क्या बात की और उन्होंने क्या कहा और किस तरह से वैद जी ने उनका ट्रीटमेंट किया। तो सुनीता जी हमारे साथ हैं, आइए देखते हैं ये क्लिप। मेरा नाम सुनीता आहूजा है। मेरी शादी सन 1989 में हुई है। कुछ साल बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और अचानक पता नहीं किस कारण से मेरे को मिसकैरेज हो गया। उसके बाद मैं दोबारा माँ नहीं बन पाई। काफ़ी इलाज कराया मैंने, गवर्नमेंट जितने हॉस्पिटल्स हैं, ये ऋषिकेश के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, मैं सभी में गई, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 10 साल मैं ऐसी भटकती रही। तो फिर अचानक मेरे देवर, यहाँ पे घाट रोड पे एक शॉप है मेरे देवर की, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं इनसे एक बार इलाज करवा के देखो, वैद जी जो हैं। तो मैं उनके पास गई, अपने जो कागज़ अब तक थे मेरे मैंने सब दिखाए। उन्होंने बोला कि 6 मंथ तक आप कोर्स करके देखें तो आपको फ़ायदा होगा। तो मैं उनके पास जब वो दवाई खानी शुरू करी तो 4 या 5th मंथ बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरी बेटी हुई। एक तरह से भगवान के रूप में है वो, जो उन्होंने मुझे ये मतलब उनकी जो दवाइयों के इससे मेरे को ये बच्चे को मैंने जन्म दिया है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उनका। तो वैद जी, सुनीता जी को तो बहुत सारी अलग अलग तरीके के तनाव थे, जैसे कि उनको एक तनाव ये था कि उनका बेबी नहीं हो पा रहा था इतनी उम्र होने के बाद भी, और तनाव से जैसे कि आपने बताया कि कई बीमारियां जो हैं पैदा हो जाती हैं। तो किस तरह से सुनीता जी आप तक पहुंची और किस तरह से आपने उनको ट्रीटमेंट दिया, या क्या प्रॉब्लम थी इनके साथ? इनके शादी के मेरे ख्याल 15 से 20 साल इनकी शादी को हो गए थे, बच्चा नहीं हो पाया था। इन्होंने बहुत ट्रीटमेंट करवाया और बहुत ट्रीटमेंट करवाने के बाद ये हार कर बैठ गई थी। तो इनको किसी ने मेरे बारे में बताया, अनमने मन से आई, क्योंकि इनकी उम्र उस समय शायद 39 या 40 थी। तो इनकी रिपोर्ट्स मैंने देखी तो रिपोर्ट्स के अनुसार काफ़ी हद तक ठीक था, लेकिन इनके एग्स वीक थे, अंडे इनको कमज़ोर थे और रैप्चर ठीक समय पर नहीं हो रहे थे। दूसरा, कुछ इनकी पर्सनल समस्याएं भी थी, तनावग्रस्त बहुत ज़्यादा रही है। स्वाभाविक है, जब किसी के बच्चा इतना समय नहीं होगा तो दिक्कत तो आती है। तो इनको मैंने एग्स स्ट्रॉन्ग करने की दवाई दी थी। एग्स स्ट्रॉन्ग हुआ, पीरियड्स नॉर्मल हुए, कुछ गायनिक ट्रबल थी वो दूर हुई और भगवान के आशीर्वाद से कंसीव हो गया। और इतना मैं कहूँगा, इनको खुशी तो जब इनका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के आई थी, सीधा मेरे पास आई थी। पहले इनकी आंखों में तो आंसू थे ही थे, लेकिन मेरी भी आंखों में आंसू आ गए इनको देख करके। और आयुर्वेद में मैं इतना कह सकता हूँ, हर चीज़ की समस्या का समाधान है, सिर्फ धैर्य की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि एक माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया, जबकि उन्हें शायद वो उम्मीद खो चुकी थी कि अब वो नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि एक उम्र के बाद बच्चा होना मुश्किल होता है, एक उम्र सीमा होती है। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? प्रोबेबिलिटी तो कम होती है लेकिन ख़त्म नहीं होती। 35 के बाद थोड़ा सा चांसेस कम होते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होते। एक मेरी पेशेंट थी भावना शाह, यूके की थी और उनकी 26 साल की उम्र में मेनोपॉज हो गया था और वहाँ डॉक्टरों ने उनको कहा आपके किसी कीमत पे पीरियड्स नहीं हो सकते। तो काफ़ी निराश रही। किसी ने उनको मेरे बारे में बताया, फ़ोन से संपर्क हुआ तो मैंने उनसे कहा कि 2 साल आप कोई किंतु परंतु लेकिन वेकिन कुछ नहीं करेंगे, आप दवाई करेंगी, आपको रिजल्ट मिले या ना मिले। लगभग 7 से 8 महीने के बाद उनको पीरियड्स दोबारा से शुरू हुए। और हमारे यहाँ कुछ दवाइयाँ वाकई में चमत्कार वाली हैं, सिर्फ बनाने का तरीका सही हो और उनके अंदर का कम्बिनेशन सही हो, अमृत तुल्य काम अचूक इंजेक्शन की तरह करती हैं। और आज भगवान की दया से उनके यहाँ एक बेबी है। अब बेबी भी लगभग 3-4 साल का हो गया। जिस चीज़ को एलोपैथिक ने, आप तो 35-36 की बात कर रही हैं,
जी। 26 साल की उम्र में उनको मेनोपॉज होने के बाद डॉक्टरों ने कहा था कि आप माँ बन नहीं सकती, आप अडॉप्ट कर लो। आज उनका जीवन खुशीपूर्वक चल रहा है। क्या बात है, ईस्ट और वेस्ट आयुर्वेद इज द बेस्ट। तो आयुर्वेद के पास हर बीमारी का इलाज है जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, अभी सुनीता जी से हमने बात की, हमारी टीम ने बात की, और किस तरह से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई उनके इतने तनाव के बाद भी। वैद्य जी, मैं चाहूंगी कि अब आप हमारे उन दर्शकों से कुछ कहें जो अभी भी तनावग्रस्त हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, चाहे वो किसी भी तरह का तनाव हो, लेकिन उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं या चाहते हैं कि उनको कोई बीमारी ना हो, उनका तनाव मुक्त रहना बहुत ज़रूरी है। प्रातःकालीन घूमना इसकी सबसे अच्छी दवाई है। आप नियमित रूप से सुबह को घूमें, तनाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, और उस कारण का अपना इलाज कर लें जिस कारण से आपको दिक्कत बन रही है। कोई आपके अंदर हीन भावना है, या शरीर में कोई दिक्कत है, या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, जो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो। आर्थिक को तो सिर्फ आपके घर और रिश्तेदार दूर कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, लेकिन मानसिक और शारीरिक इस तरह की परेशानियों को हम आपसे कह सकते हैं कि आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको उन कारण को अपने अंदर खोजना ही पड़ेगा। तो दर्शकों, फिलहाल समय हो गया है हमारे जाने का, लेकिन आपको निरोगी रखने के लिए और आपको स्वस्थ रखने के लिए हम आते रहेंगे आपके पास बहुत सारी जानकारियों के साथ। जाने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, एक छोटी सी याद आपको दिलाना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई भी आपको समस्या है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। और या फिर अगर आप वैद्य जी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का पता है दर्शकों, हमारे वैद्य जी का तो सिर्फ एक ही नारा है, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, अस्त व्यस्त ना रहो। शायद मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रही हूँ, तो आप ही बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मस्त रहो, व्यस्त रहो, अस्त व्यस्त ना रहो। बिल्कुल, मतलब मस्त रहो, हर चीज में खुशी ढूंढो, व्यस्त रहो, अपने काम में पूरा तल्लीनता से काम करो, इधर उधर की बातें ना सोचो, और स्वस्थ रहो। बिल्कुल सही कहा, और अगली बार से ये याद करके आऊंगी। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।